तो क्या तुम्हें वी बियर बियर्स याद है? आखिरकार चार्ली कौन था और उन तीनों बियर की दोस्ती आपस में कैसे हुई? ये वीडियो काफी ज्यादा औसम होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी सी अजीब सी जगह पर, जहाँ पर तेज बारिश हो रही होती है और एक छोटा सा ब्राउन बियर एक पेड़ पर अटका हुआ होता है। वो बियर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कुछ फायर फाइटर्स आते हैं और वो उस बच्चे को बचा लेते हैं। छोटा बियर डर के मारे फायर फाइटर्स के हाथ को पकड़ लेता है और उसे उनके हाथों में बहुत ज्यादा सेफ महसूस होता है। फायर फाइटर्स सोच में पड़ जाते हैं, ये छोटा बियर यहाँ पर कैसे आया? क्या ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है या शायद इसे किसी ने छोड़ दिया है? कुछ समय के बाद ये छोटा बियर अब बड़ा हो जाता है और उसे एक ह्यूमन फैमिली मिलती है जो उसे अपने घर में रख लेती है। सबसे अजीब बात तो ये थी, ये बियर बात भी कर सकता है और यहीं से शुरू होती है एक अलग ही कहानी। ग्रिजली बियर असल में उस फैमिली का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक एक्टर था एक कॉमेडी शो में, लेकिन उसे पता भी नहीं चला एक नए बच्चे को शो में इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि उसकी जगह ले रहा है। जब ग्रिजली को ये बात समझ आई कि जिसके साथ वो रह रहा था वो लोग उसकी रियल फैमिली नहीं बल्कि सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, तब भी उसने पूरी कोशिश की कि वो उनके साथ रह पाए, लेकिन आखिर में उसे भी रिप्लेस कर दिया गया। तब ग्रिजली ने डिसाइड किया कि उसे यहाँ से निकलना होगा और एक असली फैमिली की तलाश करनी होगी कहीं और, किसी और कोने में। इसी वक्त दुनिया के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा पांडा बियर था जो एक जू में रहता था। लोग उसे एक लेबोरेटरी रैट की तरह ट्रीट किया करते थे क्योंकि वो बोल सकता था। उसे एक छोटे से वेंट से खाना दिया जाता था बिना किसी प्यार या इमोशनल टच के। एक दिन वहाँ के गार्ड ने देखा कि पांडा काफी उदास रहता है और अकेला रहता है, तो उन्होंने पांडा को एक पपेट दिया जिसको पांडा ने अपना दोस्त मान लिया। एक दिन पांडा बियर ने एक ग्लास के उस तरफ देखा और उसे उस तरफ एक नई ही दुनिया दिखाई दी, एक ऐसी जगह जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ टीवी भी था जो कि उसका फेवरेट बन गया था। उसे लगने लगा था कि ग्लास के उस पार एक नई जिंदगी है, शायद उसकी रियल लाइफ वहीं से शुरू हो सकती है। पांडा बियर ने डिसाइड किया कि वो वेंट के थ्रू भाग जाएगा और गार्ड उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसने पपेट को गुड बाय बोला और चला गया एक नई फैमिली को ढूंढने। आइस बियर की स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल थी। नॉर्थ पोल पे हम देखते हैं एक छोटे से बियर को जो अपनी फैमिली से अलग हो गया था, शायद उनकी डेथ हो गई थी या उनका शिकार हो गया था। वो छोटा बियर अपने लिए फूड ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर एक टेंट पर पड़ी। वो उस टेंट में अंदर चले गया और उसे पता चला कि एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर वो आदमी खुद ही इंजर्ड हो गया और आइस बियर ने उसकी हेल्प की। उस आदमी का नाम यूरी था। उसने डिसाइड किया कि वो बियर को रखेगा और उसे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ सिखाएगा, लेकिन आइस बियर को एक बॉक्स को टच करने की इजाजत नहीं थी। फिर भी जब यूरी बाहर गया था, आइस बियर ने उस बॉक्स को खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर उसने यूरी की फैमिली की फोटोज देखी जो शायद अब नहीं रहे थे। आइस बियर ने सोचा कि वो यूरी के लिए एक वुडन हॉर्स बनाएगा जैसा फोटो में था, पर यूरी को गुस्सा आ गया और उसने आइस बियर को निकाल दिया। आइस बियर रोते हुए भाग गया। तभी कुछ हंटर्स ने उसे ढूंढ लिया, शायद वही हंटर उसके पेरेंट्स के भी शिकारी थे। यूरी बिल्कुल सही टाइम पर वापस आया और आइस बियर को बचा लिया। उसने आइस तोड़ी और आइस बियर को निकाल दिया। जैसे ही आइस बियर दूर जाने लगा, दोनों का चेहरा बहुत उदास था, जैसे उन्होंने एक बार फिर से अपनी फैमिली को खो दिया हो। उसके बाद आइस बियर एक शहर में जा पहुंचा जहां ह्यूमंस भी रहते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। उसने एक बेकरी से खाना लेने की कोशिश भी की, लेकिन उसे वहां से भी निकाल दिया गया। जब वो रो रहा था तो कुछ शरारती बच्चे उसके पास आए और उसके दोस्त बन गए। फिर उन बच्चों ने प्लान बनाया कि अब बेकरी वाले से वो बदला लेंगे। उन्होंने बेकरी में घुस के उसका पैसा चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी आइस बियर को यूरी याद आया और उसने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वो एक अच्छा बियर था और ये सब उसके नेचर के अगेंस्ट था। पुलिस आ गई थी, पर आइस बियर किसी तरह से वहां से भाग निकला। उसने डिसाइड किया कि वो उन बच्चों को छोड़कर एक बेटर लाइफ चूज करेगा। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जहाँ वो तीनों मिले। दूर देश में ग्रिजली बियर अभी भी फैमिली को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक रेलवे ट्रैक पर पड़ी जहां पांडा बियर फंसा हुआ था। ग्रिजली बियर ने बिना सोचे समझे उसे बचा लिया और उस मूवमेंट पर उसने सोचा, फैमिली, मुझे कोई मिल गया जो कि मेरे जैसा दिखता है। तभी अचानक से ट्रेन आ गई और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और तब आइस बियर ने उन्हें बचा लिया। तीनों का कनेक्शन एकदम से हो गया। वो सुपर अच्छे दोस्त बन गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो भाई बनकर रहेंगे। चाहे तीनों अलग अलग टाइप के थे, पर एक फैमिली ढूंढते ढूंढते वो एक डेजर्ट में एक बॉक्स के अंदर पहुंच गए। एक ऐसा बॉक्स जिसे कोई भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन
फिर किसी ने वो बॉक्स चुरा लिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। चलते चलते वो एक पैकेजिंग फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने बॉक्स से एक घर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बॉक्सेस के अंदर गिर गए और एक्सीडेंटली शिप हो गए एक शहर में। वहां उन्होंने एक पेट स्टोर में एंट्री ली, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें कोई अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन ये भी बेकार ही गया। थोड़ी देर के बाद वो एक ओशन तक पहुंच गए और वहां से एक मिसिंग आइलैंड की तरफ चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई डेव और कार्ला से, जो खुद भी मिसिंग थे और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार सभी ने मिलकर वहां से भागने का एक प्लान बनाया। बियर्स को एक बोट मिल गई जिसे डेव छुपाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बोट ली और कार्ला के साथ निकल गए। कार्ला उन्हें बीच समुद्र में छोड़कर चलेगी जब एक बोट ने उसे रेस्क्यू कर लिया। फिर वो जापानीज बीच तक पहुंचे, जहां से उन्होंने एक प्लान लिया स्वीडन जाने के लिए, जो कि वो लगभग डिस्ट्रॉय ही कर लेते बस पैनकेक्स के लिए। ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट करने की कोशिश में उन्हें एक $100 का बिल मिला, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसका वो क्या करेंगे। तो उन्होंने उस नोट को स्पेंड करने के बजाय फैमिली की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और कुछ एडवेंचर्स के बाद उनकी मुलाकात एक रोबोट से हुई जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता था। उस रोबोट ने उनसे कहा कि तुम्हें साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर लंबा और खुशी भरा है। बियर्स ने सीख लिया एक दूसरे के ऊपर चलना, बास्केटबॉल खेलना और जीतना। उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, पेपर बॉय का काम किया और मैक्सिको में रेसलिंग भी की। एक रिच आदमी ने उन्हें खरीद लिया जब वो एक पेट बनकर उतरे, क्योंकि वो अमीर आदमी अपने सॉफ्ट टॉय से खेलकर बोर हो चुका था। बियर्स ने वहां से निकलने का प्लान बनाया किंग कॉन्ग की मदद से, बिल्कुल मूवी जैसे, लेकिन आखिर में उस आदमी ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें एक प्लेन दे दिया ताकि वो उससे ट्रेवल कर सके। फिर वो एक बीच पर आए और वहां पर एक सैंड हाउस बनाया, ये सोचकर कि शायद यही अब हमारा घर होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ी वेव ने उस घर को तोड़ दिया। थोड़े और एपिसोड बाद हम देखते हैं बियर्स थोड़ा थोड़ा ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट होने लगे थे। एक एपिसोड में एक मम्मी एक ट्रक से गिर जाती है। बियर्स उसे म्यूजियम वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि वो मम्मी फेक है, सिर्फ सिनेमा के लिए यूज होती है। दिन बीतने लगे और बियर्स बड़े हो गए, लेकिन अब भी घर के बिना और पुअर लाइफ जी रहे थे। एक दिन उन्हें एक लकी एमुलेट मिलता है जो उन्हें लगता है कि पक्का मैजिकल है और उन्हें घर दिलवा सकता है, लेकिन वो एमुलेट एक रकून चुरा लेता है जिसे उन्हें जंगल के अंदर जाना पड़ता है। वहीं उन्हें एक केव मिलती है और वो डिसाइड करते हैं अब से यही होगा हमारा घर। लेकिन कुछ टाइम बाद वो केव भी डेंजर में आ जाती है। ह्यूमंस उस जगह पर एक टेलीकॉम टावर बनाना चाहते हैं। बियर्स प्रोटेस्ट करते हैं ये साबित करने के लिए कि ये हमारा घर है, हम यहीं से बिलोंग करते हैं। इसी घर में जब उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है, कुछ नए कैरेक्टर से उनकी मुलाकात होती है। नॉम नॉम एक एरोगेंट कोआला जो अपने व्यूज के पीछे पागल है और हमेशा बियर्स का फायदा उठाता है। क्लोई एक छोटी सी कोरियन लड़की जिसका कोई फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाय है और उसके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लोई एडवेंचर टाइम की बहुत बड़ी फैन है। बियर्स उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लोई को फ्रेंड बनाने में हेल्प करने के लिए वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया होता है, लेकिन क्लोई के फादर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उसकी दोस्ती बियर्स के साथ हो। पर कुछ टाइम बाद उनका माइंड चेंज हो गया। उन्हें रियलाइज हो गया कि बियर्स एक्चुअली काफी अच्छे हैं और वो क्लोई पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब बात करते हैं चार्ली की। चार्ली एक बहुत डरावना छुपा काबरा है जो कि जंगलों में छुपा रहता है। बियर्स की उससे पहली मुलाकात सीजन 1 के 13वें एपिसोड में होती है। लोगों में अफवाह चल रही है कि कोई अजीब सा क्रिएचर जंगल में घूम रहा होता है। एक दिन वो सच में बियर्स के घर के अंदर आ जाता है, पर वहाँ पर वो थोड़ा नॉर्मल ही लगता है। पहले बियर्स थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चार्ली के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे कैमरास बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो ह्यूमंस के बीच ब्लेंड होने की कोशिश करता रहता है। चलो अब थोड़ा सा चार्ली के पास्ट को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। 1913 के मैक्सिकन डेजर्ट में चार्ली दुनिया घूम रहा था एक फ्रेंड की तलाश में। तभी उसने एक आदमी को बेहोश पड़े हुए देखा और उसे उठाकर एक बंद पड़े घर में ले गया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो आदमी एक झूठा चोर और छुपा काबरा हंटर्स का मेंबर है। चार्ली किसी तरह से वहां से बच निकलता है और उस आदमी को भी बचा लेता है क्योंकि बाकी हंटर्स उसे भी मारना चाहते थे। ओह बाय द वे, छुपा काबरा एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि अमेरिकन स्टोरीज का माना जाए तो वो ब्लड सक करता है। शो में एक और छुपा काबरा को भी बताया गया है जो कि विलन टाइप का होता है और वो बियर्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब चलते हैं टैब्स की तरफ। टैब्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो चार्ली को पकड़ने के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। जब वो छोटी थी तब उसने चार्ली को पहली बार
बार देखा था। एक दिन जब टैब्स जंगल में थी वहाँ पर आग लग गई थी और चार्ली ने ही उसकी जान बचाई थी। तब से टैब्स का एटीट्यूड बदल गया। अब उसने डिसाइड किया अब वो चार्ली को नहीं पकड़ेगी। लास्ट के कुछ एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे वो दोनों मिलकर टैब्स के डॉग को बचाने के लिए एक एडवेंचर पर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं उनके एडवेंचर की और बात करते हैं उनके नेबर्स की। आगे कुछ एपिसोड्स में हम देखते हैं कि उनके कुछ नए नेबर्स आते हैं जो कि शुरू में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में बियर्स को लगता है कि वो तो ग्रिजली बियर को मारना चाहते हैं, लेकिन वो गलत थे। वो केवल वुड आर्टिस्ट निकले। पहले भी काफी लोग मानते हैं कि शायद वही लोग ग्रिजली के पेरेंट्स के कातिल थे, क्योंकि ग्रिजली एक यूनिक बियर है। एक एपिसोड में बियर्स को उनके घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो जगह डेंजरस थी। उन्होंने कई जगह रहने की कोशिश की लेकिन कहीं भी प्लेस नहीं मिला और आखिरकार वो वापस अपने घर ही लौट आए। फिर एंट्री होती है एक नए एनिमी की, पिजन्स। ग्रिजली ने एक्सीडेंटली उन्हें फ्री कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक डेंजरस गैंग थी जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। थैंकफुली कॉप्स ने उन्हें वापस जेल में डाल दिया था, लेकिन वो दोबारा आ गए थे हॉट सॉसेज एपिसोड में ग्रिजली से बदला लेने के लिए। कॉप्स ने बियर्स के साथ मिलकर पिजन को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन ये सब एक ट्रैप था जो पिजन ने ही सेट किया था। बियर्स किसी तरह से बच जाते हैं और फाइनली उन्हें फिर से जेल भेज देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक रोबोट जो बियर्स को मिटा देना चाहता है और ग्रिजली बियर को ब्रेसेस लग जाते हैं और वो एक विलन में बदल जाता है और जो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। इसी दौरान हम आइस बियर का एक हिडन साइड देखते हैं। वो रात में अपने क्लीनिंग रोबोट के साथ निकलता है और एक अजीब से आदमी से मिलता है। शायद कुछ इलीगल हो रहा था। आइस बियर का रोबोट कुछ स्ट्रैंड से चुरा लेता है जो रोबोट्स फाइटिंग रिंग में यूज करते हैं। आइस बियर भी उसी रिंग में उतर जाता है और सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक और एपिसोड में वो अपना सर पे मार देता है और वो एक एरोगेंट बैड इविल आइस बियर बन जाता है लेकिन जब फिर से उसके सर पर लगता है वो वापस नॉर्मल आइस बियर बन जाता है। और हाँ, एक एपिसोड में पांडा बियर्स के बर्थडे पे के पॉप ग्रुप मॉन्स्टर एक्स से मिलना चाहते हैं। ये थोड़ा अलग था लेकिन एक सुपर कूल इंटरेक्शन द रियल ग्रुप और शो के बीच। और फाइनली लास्ट एपिसोड एक मूवी थी जो 2020 में रिलीज हुई थी, जहां बियर्स को जेल में डाल दिया गया था उन सब प्रॉब्लम्स के लिए जो उन्होंने क्रिएट की थी। एजेंट ट्रॉट ने सोचा वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, इसीलिए उन्हें ट्रायल के बाद लॉकअप कर दिया गया था। बियर्स ने जेल से निकलने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा वो जेल से निकल जाएंगे और वहां से कनाडा चले जाएंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें काफी लोगों से हेल्प मिली है, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। गिजली और पांडा बियर के बीच फाइट हो जाती है क्योंकि ये सब गिजली का आइडिया था और तभी एजेंट ट्रॉट उसे किडनैप कर लेता है और अलग अलग कर देता है। गिजली अपने केज में अकेला बैठा हुआ होता है, गिल्ट के साथ सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है गिव अप नहीं करेंगे। वो केज तोड़ता है, अपने दोस्तों को सेव करता है और सब मिलकर एजेंट ट्रॉट के अगेंस्ट एक बड़ी फाइट करते हैं जो आखिर में एक फायर में बदल जाती है। सभी बियर्स मिलकर एक लैडर बनाते हैं अपनी बॉडी से ताकि हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाए और वहां से भाग जाए। हो सकता है एजेंट ट्रॉट सिर्फ उन्हें टेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये बियर्स बाकी सब बियर से काफी अलग थे, सेल्फ अवेयर, इंटेलिजेंट और टॉकिंग बियर्स। और शायद वही बंदा था जिसने पांडा को बचपन में लॉकअप कर दिया था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी वी बेयर बियर्स की। तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आगे तुम क्या देखना चाहते हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।